चुड़ैल का अधूरा प्यार। एक भयानक चुड़ैल एक लड़के का पैर घसीटते हुए ले जा रही थी। लड़के के शरीर से खून निकल रहा था। वो चुड़ैल से अपने जान की भीख मांग रहा था। मुझे जाने दो, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है। ये कहानी है सीतापुर की, जहां एक सुरेश नाम का लड़का रहा करता था। सुरेश लड़कियों का इस्तेमाल करता था। उसे हर महीने नई नई लड़कियां चाहिए थी। इस बार वो रेखा के चक्कर में पड़ गया था, मगर रेखा एक सीधी सादी लड़की थी। एक दिन सुरेश उससे कहता है, सुनो रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये क्या बदतमीजी है? तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ये सब बकवास कर रहे हो? रेखा, मैं तुम्हें रोज कॉलेज आते जाते देखता हूँ और पता नहीं कैसे मैं तुम्हें पसंद करने लगा। अगर तुम हाँ कह दोगी तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। रेखा गुस्से में बिना कुछ बोले वहाँ से चलने लगती है। तभी सुरेश उसका हाथ पकड़ लेता है। रेखा उसके कस के एक चांटा मार देती है। आज के बाद मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। रेखा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, पर सुरेश हार मानने को तैयार नहीं था। अब रेखा को हासिल करना उसका इकलौता मकसद बन गया था। फिर एक दिन सुरेश रेखा के सामने अपना हाथ काट लेता है। रेखा ये देखकर घबरा जाती है और तुरंत अपने दुपट्टे को फाड़कर उसके हाथ पर पट्टी करती है। तुम पागल हो क्या? ऐसा कौन करता है? मेरे प्यार के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, बेवकूफ कहीं के। मैं और क्या करता, जब तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, और अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? फिर सुरेश रेखा को अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? रेखा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जीना तो दूर, मैं एक पल भी नहीं रह सकता। रेखा ये सुनकर हंसने लगती है और सुरेश को गले लगा लेती है। सुरेश, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, बस मैं डरती थी कि कहीं तुम भी और लड़कों की तरह धोखेबाज तो नहीं हो। अब रेखा और सुरेश को मिलते जुलते काफी समय हो गया था और रेखा अब सुरेश से शादी करना चाहती थी। इसलिए वो सुरेश को बोलती है, सुरेश, अब तो हमें 1 महीना हो चुका है, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अरे यार, तुम ये क्या बात कर रही हो? अभी 1 महीना ही तो हुआ है और तुमने इतनी जल्दी शादी करने का फैसला ले लिया? हाँ सुरेश, मैं तो यही चाहती थी कि मुझे एक बार अपना सच्चा प्यार मिल जाए और फिर मैं उससे शादी कर लूं। मुझे तुम मिल गए, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सुरेश घबरा जाता है और फिर मन ही मन सोचता है, अरे मैं कहाँ फंस गया? मैं तो इस लड़की से थक चुका हूँ। अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकता। मुझे इसके साथ एक रात गुजारकर इससे जल्दी पीछा छुड़ाना होगा। हाँ। फिर सुरेश रेखा को बोलता है, रेखा ठीक है, हम कल ही शादी करेंगे। कल तुम मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चलना, वहाँ मेरे माता पिता भी आ जाएंगे। उनकी मौजूदगी में हम शादी कर लेंगे। रेखा ये सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन सुरेश उसे अपने फार्म हाउस ले जाता है। वहाँ कोई नहीं था। तब सुरेश उसके करीब आने की कोशिश करता है। सुरेश, ये तुम क्या कर रहे हो? रेखा, हम अब शादी करने ही वाले हैं। इतने मेरे माता पिता नहीं आते क्या? इतने मैं अपनी होने वाली बीवी को थोड़ा प्यार नहीं कर सकता हैं? रेखा सुरेश को अब कुछ नहीं बोलती। सुरेश जैसे ही रेखा के करीब आने वाला होता है, तभी रेखा की आंखें लाल हो जाती हैं। वो एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। लंबे बाल, नुकीली नाखून। सुरेश रेखा का ये रूप देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब रेखा अपने लंबे हाथों को करके सुरेश को उलझा लेती है। उसे पटक पटक कर मारती है। सुरेश के शरीर से खून आने लगता है। तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? रेखा उसको कोई जवाब नहीं देती और सुरेश का एक पैर घसीटते हुए उसे लेकर जा रही थी। सुरेश के शरीर से खून निकल रहा था। वो रेखा से अपनी जान की भीख मांग रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताओ मुझे, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तब रेखा के शरीर से एक काला धुआं निकलता है, जो एक सुंदर लड़की का रूप ले लेता है। लड़की को देखकर सुरेश और डर जाता है। नेहा, तुम? याद आया सुरेश, मैं कौन हूँ? तुम्हारे धोखे के कारण मेरा प्यार अधूरा ही रह गया। नेहा सुरेश के घर पर काम करने वाली कामवाली की बेटी थी, जो बचपन से सुरेश से प्यार करती थी। सुरेश, जिसको सिर्फ अपनी अय्याशी से मतलब था, उसने एक रात नेहा को भी अपना शिकार बना लिया था और कुछ समय ऐसे ही चलता रहा।
नेहा सुरेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मानती। पर एक दिन नेहा सुरेश से बोलती है, सुरेश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम एक काम वाली की बेटी हो और मैं इतना अमीर। हाँ? तो ये सब क्या था? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार? कैसा प्यार? मैं तो तुम्हारा यूज कर रहा था। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और इस बच्चे को गिरा दो, समझी? नेहा सुरेश को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नेहा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और आत्महत्या कर लेती है। सुरेश, आज तक तुमने बहुत लड़कियों के साथ बहुत बुरा किया, पर आज तुम्हें अपने गुनाह की सजा मिलेगी। तब रेखा बोलती है, नेहा, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैंने आज पूरा किया। अब तुम जो करना चाहो कर सकती हो। थैंक यू रेखा, तुम मेरे बचपन की सहेली थी और पता नहीं कैसे सिर्फ तुम ही मुझे देख सकती हो। आज तुम्हारे कारण मैं इस पापी तक पहुंच पाई। फिर नेहा और रेखा मिलकर सुरेश को मौत के घाट उतार देते हैं। नेहा रेखा से कहती है, रेखा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। इसकी मौत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं इसे ऐसी जगह दफनाऊंगी जहाँ से इसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। नेहा, मेरी बहन, मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, मगर आज खुश हूँ कि तुम्हारे कातिल को सजा मिल गई। फिर नेहा एक काला धुआं बनकर वहाँ से उड़ जाती है। साथ ही सुरेश की लाश भी वहाँ से गायब हो जाती है।